नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी, जिसके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और जनवरी से जनवरी के दिलों तक फैला है। लेकिन आज नेपाल एक गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सवाल उठता है, नेपाल का ये संकट क्यों है? इसके पीछे कौन से कारण हैं और इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है? आइए इस पूरे मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। पिछले 3 से 4 सालों में नेपाल की राजनीति में लगातार अस्थिरता देखी गई है। प्रधानमंत्री बार बार बदले जा रहे हैं, सरकारें टिक नहीं पा रही और जनता महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से परेशान है। नेपाल के युवाओं में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नेपाल इस स्थिति में आखिर कैसे पहुंचा? नेपाल ने 2006 में राजशाही को हटाकर लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद भी राजनीतिक पार्टियों के बीच गहरे मतभेद बने रहे। नेताओं में सत्ता संघर्ष लगातार चलता रहा, भ्रष्टाचार के आरोप बढ़ते गए और जनता को अच्छे शासन की उम्मीदें अधूरी रह गईं। राजनीति में मजबूती लाने के बजाय पार्टियां बार बार भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों का सहारा लेकर अपने फायदे की राजनीति करती रहीं। यही वजह है कि नेपाल के भीतर असली लोकतांत्रिक स्थिरता कभी बन ही नहीं पाई। नेपाल की राजनीति में सिर्फ अंदरूनी नहीं बल्कि बाहरी ताकतों की भी बड़ी भूमिका है। चीन नेपाल में भारी निवेश कर रहा है ताकि भारत की पकड़ कमजोर हो सके। अमेरिका भी नेपाल को अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में शामिल करना चाहता है। वहीं भारत नेपाल का सबसे पुराना और करीबी दोस्त है। लेकिन कई बार भारत की नीतियों से वहां एंटी इंडिया भावना भी पैदा हो जाती है। असल समस्या यही है कि नेपाल बार बार विदेशी ताकतों के प्रभाव में आ जाता है और उसकी राजनीति खुद कमजोर पड़ती जाती है। भारत और नेपाल के रिश्ते अनोखे हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराएं गहराई से जुड़ी हुई हैं। यानी नेपाल की स्थिरता भारत के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अगर नेपाल में अस्थिरता रहती है तो भारत के लिए सीमा सुरक्षा, व्यापार और कूटनीति सब प्रभावित होंगे। भारत के लिए ये सिर्फ पड़ोसी देश का संकट नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक सुरक्षा का मामला भी है। तो आखिर समाधान क्या है? भारत को नेपाल के साथ सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि जनता जनता के रिश्ते को और मजबूत करना होगा। नेपाल की लोकतांत्रिक संस्थाओं को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वहां राजनीतिक स्थिरता आ सके। युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और तकनीकी सहयोग बढ़ाना होगा। भारत को ध्यान रखना होगा कि उसकी नीतियों से नेपाल में एंटी इंडिया भावना न फैले। अगर भारत संतुलित और दोस्ताना भूमिका निभाता है तो नेपाल में स्थिरता आने के साथ साथ भारत की सुरक्षा और रणनीतिक हित भी सुरक्षित रहेंगे। नेपाल का संकट सिर्फ उसका अपना संकट नहीं है बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता से जुड़ा हुआ है। अगर भारत समझदारी से कदम उठाए तो वो नेपाल का सबसे भरोसेमंद साथी बनकर सामने आ सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत नेपाल के संकट को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकता है या फिर नेपाल को अपनी समस्याएं खुद ही हल करनी होंगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए और अगर यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।